जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद एई क्लास। आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से हम इंग्लिश ग्रामर की। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अरबिक लिटरेचर अलक़िरात राशिदा मुख्तारात मंसूरात इंशा वगैरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मिल जाती रही हैं, इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। वहीं आज हम बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एकदम नए हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं उन सब के साथ में आप हमारी वीडियोस को साझा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत खूबसूरत तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव बेस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पर? इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश हम क्यों सीखें, क्यों ज़रूरी है इंग्लिश? सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश क्यों सीखें। इंग्लिश देखिए इसलिए सीख सकते हैं, इसलिए सीखना ज़रूरी है, इसलिए सीखी जाती है क्योंकि इंग्लिश को दरअसल कई लिहाज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया है। क्या चीज़ है? दरअसल आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन कौन सी है? वो एक आपकी अरबिक है, वो एक आपकी फ्रेंच है, वो एक आपकी रशियन है, वो एक आपकी इंग्लिश है, एक आपकी चाइना है और आपकी एक क्या है, इसको हम बोल देते हैं स्पेनिश। ठीक है ना? तो अरेबिक लैंग्वेज भी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज में से अरेबिक लैंग्वेज। दूसरी आपकी फ्रेंच लैंग्वेज भी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज में से है। इसी तरीके से रशियन भी आपकी यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज में से है। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज में से है। इसी तरीके से आपकी चाइनीज़ भी क्या है, यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से है। और इसी तरीके से आपकी स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबिक, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, चाइनीज़ और स्पेनिश। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको अफ्रीक से याद करेंगे। अफ्रीक, अफ्रीक, अफ्रीक। ए फॉर अरेबिक, एफ फॉर फ्रेंच, आर फॉर रशियन, ई फॉर इंग्लिश, सी फॉर चाइनीज़ और एस फॉर स्पेनिश। ये बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। हम इस चैनल पर 2 लैंग्वेज सीख सकते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पर अरबिक सीख सकते हैं इस चैनल पर, और नंबर 2 हम यहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हैं। ये 2 लैंग्वेज सिखाने की गारंटी तो हम ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, आप एक विजिटर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक काउंसलर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो उसमें इंग्लिश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दुनिया के लगभग मोर देन 57 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर अरबिक बोली जाती है। इंग्लिश से आप, अगर आपको इंग्लिश और अरबी के 2 लैंग्वेज आती है तो आप यू कैन कवर एंटायर वर्ल्ड। तो आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं बगैर किसी इंटरप्रेनर के, बगैर किसी इंटरप्रेटर के। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इंग्लिश के सिग्निफिकेंस के लिए। तो अब आइए, आज का हमारा फर्स्ट डे है और हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना? सबसे पहली बात है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? ये सवाल है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इसका जवाब आप देंगे, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी स्टडी का नाम है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे साथ इसको लिख लेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज
विच इनलाइटन्स, इनलाइटन का मतलब होता है रोशनी डालना। इनलाइटन का मतलब क्या होता है? इनलाइटन का मतलब होता है रोशनी डालना, प्रकाश डालना। रोशनी डालना, प्रकाश डालना। तो इंग्लिश ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इनलाइटन्स, जो प्रकाश डालते हैं किस पर? इनलाइटन्स दी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, जहां पर हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, यानी अपनी बात को हम कैसे कह सकते हैं, वो रेगुलेशंस हम सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर के जरिए से। इतनी बात समझ में आ गई है। दूसरी बात यहाँ पर हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये टोटल कितने होते हैं ये सब जानते हैं। वो बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये टोटल कितने होते हैं? ये 26 होते हैं, ए से लेकर के। और ये सीधे कितने होते हैं? जेड तक, ये सीधे होते हैं 26। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। इन 26 लेटर्स को अगर हम अलग अलग कंसिडर करें, अलग अलग कंसिडर करने का मतलब होता है मैं ए लिखूं, फिर बी लिखूं, फिर मैं सी लिखूं, फिर मैं डी लिखूं, फिर मैं ई लिखूं, इस तरह मैं लिखता हुआ मैं जेड तक लिख जाऊं। तो इनमें अपने आप में, क्या बोल रहा हूं मैं, इनमें अपने आप में हर एक, जो ये जेड है ये लेटर कहलाएगा, ई एक लेटर है, डी एक लेटर है, सी एक लेटर है, बी एक लेटर है, ए एक लेटर है। लेकिन जब मैं इनके पूरे ग्रुप को कंसीडर करूं, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, इनको टोटल में 26 तक चले जाऊं लेकर के, तो फिर ये कहलाएंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज अ लेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट, लेटर एंड लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स और लेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे? इसका आप आंसर करेंगे कि लेटर इज कंसिडर व्हेन वी talk individually, what is the difference between letters and alphabets। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि when, जब, when we consider the each unit, when we consider the single unit of the alphabets, यानी ए बी सी, हम इस तरह कंसिडर करें, तो व्हेन वी कंसिडर द सिंगल यूनिट ऑफ द अल्फाबेट्स ए बी, यानी ए बी सी, वी कॉल देम लेटर, वी कॉल देम लेटर, तो उनको हम लेटर बोलते हैं। जहां तक बात है अल्फाबेट्स की, वेयर इज द अल्फाबेट्स, वेयर एज फॉर अल्फाबेट्स, वेयर एज फॉर द अल्फाबेट्स। तो फिर व्हेन व्हेन वी कंसीडर, एज अ होल, जब उनको हम एज अ होल कंसिडर करें, यानी ए से लेकर और सीधा हम जेड तक चले जाएं, तो फिर ये इन जो टोटल 26 का जो ग्रुप होगा, तो ये कहलाएगा अल्फाबेट्स। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या होगा? अल्फाबेट्स का मतलब होगा द ग्रुप ऑफ लेटर्स,
ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ लेटर्स, बात क्लियर है? ग्रुप ऑफ लेटर या कलेक्शन ऑफ लेटर्स, तो मुझे क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट्स कहलाएंगे। और अगर हम इंडिविजुअली यूनिट को हम कंसिडर करें, एक एक यूनिट लें, ए बी सी डी लें, तो ये कहलाएंगे लेटर, याद रखिए, ये कहलाएंगे आपके लेटर। ये आपका बहुत फंडामेंटल एक लेसन था, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपका आज का फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे की आपकी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है? यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फिर अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे।